हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। मिथुन लगन की कुंडली में सभी 12 भाव में सूर्य का प्रभाव दशांतर दशा में क्या होगा, और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपना जीवन बेहतर बनाने के लिए कृपया नोट करिए। मैंने दशांतर दशा बोला, मैंने सूर्य की दशांतर दशा नहीं बोला, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सूर्य अपनी दशांतर दशा में ही अपना पूरा प्रभाव दें। ऐसा हो सकता है कि वो किसी और ग्रह की दशांतर दशा में अपना पूरा प्रभाव दें और अपनी दशांतर दशा में किसी और ग्रह का पूरा प्रभाव दें, अपना प्रभाव कम दें। तो ये कैलकुलेट करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर हमने इसको नहीं किया तो ना हमें रिजल्ट मिलते हैं ठीक, ना ही हम उपाय कर पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। अब जब भी हम किसी भी ग्रह को कैलकुलेट करने की बात करते हैं, जैसा हम इस सीरीज के शुरू से कर रहे हैं, हमने अपनी जन्म कुंडली के सभी 9 ग्रह नोट करने हैं। तो हर ग्रह पे मैं वीडियो बनाऊंगा। 9 वीडियो में आपके सभी प्लैनेट्स आपकी जन्म कुंडली के नोट हो जाएंगे। किसी भी ग्रह के हमें बेसिक्स पता होना चाहिए। आज हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सूर्य के बारे में हम क्या जानते हैं? सूर्य पूर्व दिशा से उगते हैं, हर रोज, लगातार, रेगुलर। यानी कि ये व्यक्ति जो भी कोशिश करेगा जिस तरफ भी, उदाहरण के लिए अगर सूर्यदेव किसी की कुंडली में धन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो धन कमाने का प्रयत्न ये व्यक्ति रेगुलरली करेगा। सूर्यदेव हमको लाइट देते हैं, रोशनी। रोशनी में सब चीजें दिखने लग जाती हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। यानी कि ये व्यक्ति ट्रांसपेरेंट होगा या ईमानदार होगा, ऑनेस्ट होगा। सूर्यदेव भी सात्विक ग्रह है। तो धन ही कमाने की बात करें तो ये व्यक्ति धन कमाने का प्रयत्न अच्छे ढंग से करेगा। सूर्यदेव हमको गर्मी भी देते हैं। इस गर्मी से सभी जीव जंतु जिंदा रहते हैं, मगर यही सूर्यदेव की गर्मी अगर ज्यादा हो तो उन जीव जंतुओं को जला सकती है। सूर्यदेव पिता को दर्शाते हैं, राजा को दर्शाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट आज की डेट में। तो अगर हम नौकरी इत्यादि देखें तो व्यक्ति पिता से जुड़ी या गवर्नमेंट इत्यादि से जुड़ी नौकरी कर सकता है। अब सूर्य के रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली में 4 कंडीशंस चेक करनी बहुत जरूरी होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है ये, कि सूर्य के नक्षत्र कहां पर है। तो आप अपनी जन्म कुंडली निकाल लीजिए और उसमें नोट करिए। जहां भी जन्म कुंडली में 1, 5 और 9 लिखा है, यहां पर 26 डिग्री 40 मिनट से लेकर 30 डिग्री के बीच में क्या कोई ग्रह बैठा है? दूसरा, इसके अगले वाले भाव जहां नंबर 2, 6 और 10 लिखा है, क्या यहां पर कोई भी ग्रह है इनमें से किसी में 0 से 10 डिग्री के बीच में? तो इन 6 पॉइंट्स में अगर कोई भी ग्रह है तो ये 3 डिग्री 20 मिनट और 10 डिग्री, यानी कि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हो गया। इन 3 जगह पर सूर्य के नक्षत्र होते हैं। जहां 1 और 2 है वहां पर कृत्तिका, जहां 5 और 6 है वहां पर उत्तर फाल्गुनी, और जहां पर 9 और 10 है वहां पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र सूर्य के होते हैं। अब 4 कंडीशंस, अगर इन 6 पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट में सूर्यदेव विराजमान है और कोई और ग्रह है या नहीं इन 6 में से, तब सूर्य की दशा के लिए हमने क्या नोट करना है? सूर्य को हम पहली लाइन में लिखेंगे। जिस ग्रह की दशा अंतर दशा चलती है उसको पहली लाइन में, और जिसके नक्षत्र में वो होता है उसको दूसरी लाइन में। तो सूर्य के सामने हम सूर्य के नंबर लिख देंगे, और दूसरी लाइन में नक्षत्र में, चूंकि अपने ही नक्षत्र में है, तो दूसरी लाइन में भी सूर्य लिख के उसको 0 लिख देंगे, क्योंकि पहली लाइन में इनके ऑलरेडी आ जाएंगे। अगर इन 6 पॉइंट्स में किसी भी पॉइंट पे कोई भी ग्रह है, तब जब भी इस ग्रह की दशांतर दशा चलेगी उसमें सूर्य के प्रभाव आएंगे। सूर्य वहां हो या ना हो इन 6 जगह पर, तो हम इस ग्रह की दशांतर दशा के लिए भी पहले इस ग्रह का नाम ऊपर लिखेंगे पहली लाइन में, दूसरी लाइन में नीचे सूर्य लिखेंगे और सूर्य के हम नंबर लिख देंगे। तीसरी कंडीशन, अगर सूर्य इन 6 स्थान में ना हो, इनसे बाहर हो, उस केस में हमें चेक करना है कि क्या इन 6 जगहों पर कोई ग्रह है या नहीं है। अगर सूर्य इन 6 जगह से बाहर है और इन 6 स्थान में कोई ग्रह है, उस केस में सूर्य की दशा अंतर दशा के लिए हमने नोट करना है, सूर्य के आगे आप लिखेंगे 0 और ब्रैकेट में इनके नंबर, क्योंकि सूर्य के रिजल्ट इस दशांतर दशा में हो सकता है बहुत कम आए, और सूर्य जिस ग्रह के नक्षत्र में बैठे हैं
उस नक्षत्र के मालिक का नाम हम दूसरी लाइन में लिख देंगे। तो सूर्य की इस दशांतर दशा में सूर्य के अपने प्रभाव कम आएंगे और जिसके नक्षत्र में है उसके प्रभाव ज्यादा आने के चांस हो जाते हैं। चौथी कंडीशन, सूर्य इन 6 स्थान से बाहर है और इन 6 जगह पर कोई भी और ग्रह नहीं है। इस केस में सूर्य की अपनी दशांतर दशा में सूर्य के पूरे प्रभाव आएंगे, यानी कि सूर्य हम लिखेंगे और इनके सामने इनके नंबर, उसके नीचे सूर्य जिसके नक्षत्र में है उसका नाम लिखेंगे और उसके सामने उसके नंबर। तो ये 4 चीजों में हमारी जन्म कुंडली में कौन सा है, हमने उसको नोट कर लेना है। यहां से जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। अब हमने कस्पल चार्ट पर चलना है। कस्पल चार्ट पर हमने क्या क्या चेक करना है। सबसे पहले सूर्यदेव 5 नंबर की राशि सिंह राशि के मालिक होते हैं। तो जहां कुंडली में नंबर 5 लिखा हुआ है हमने उसको देखना है। अगर आपकी जन्म कुंडली में नंबर 5 तीसरे भाव में है, मिथुन लग्न की कुंडली में, तो क्या वो कस्पल चार्ट में भी तीसरे भाव में ही है? अगर वो नंबर 5 कस्पल चार्ट में भी तीसरे भाव में भी है, तब यहां से आगे का वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल है। करीब 20 से 30% लोगों का नंबर 5 ऐसा हो सकता है कि तीसरे भाव से दूसरे भाव में शिफ्ट हो गया हो। उस केस में यहां पर हम 3 नहीं लिखेंगे और हमने 2 लिखना है, तो दूसरे भाव का प्रभाव आएगा। और जब मैं यही कंडीशंस कर्क लगन की कुंडली में सूर्य की बोलता हूं, तो यहां से आगे की आप कंडीशंस वहां पे देखिए उस वीडियो के अंदर। तीसरी कंडीशन, कई लोगों की कुंडली में सूर्यदेव का नंबर 5 हो सकता है कि गायब हो गया हो ही ना वहां पर। अगर वैसा है तो सूर्य जहां पर है केवल वहां के रिजल्ट आएंगे। तो उन लोगों के लिए जिनका नंबर 5 तीसरे भाव में ही है, कस्पल चार्ट में भी, या है ही नहीं, उनके लिए यहां से आगे का वीडियो। अब सूर्य के क्या रिजल्ट आएंगे? सूर्य के रिजल्ट आएंगे, सबसे पहले सूर्य के सामने हमने जो लिखना है वो जिस भी भाव में है कस्पल चार्ट में, अगर 1 लिखा है तो सूर्य के सामने 1,3 लिख दीजिए। अगर दूसरे में है तो 2,3 लिख दीजिए। इस तरह से। अब रिजल्ट्स क्या आएंगे? यदि सूर्यदेव लग्न में हो तो सूर्य के सामने हमने 1,3 लिख देना है। डिपेंडिंग ऑन, अगर सूर्य के नक्षत्र में कोई और ग्रह है और सूर्य अपने नक्षत्र से बाहर है, तब 0 करके ब्रैकेट में 1,3 लिखना है। इसी तरह से पहली 4 कंडीशन से मैच करते हुए आप नोट करते रहिए। तो लग्न होता है हमारा शरीर, हमारा दिमाग, सोचने का ढंग, एटीट्यूड, बिहेवियर इत्यादि। अब ये तीसरे भाव से जुड़ गया। तीसरे भाव के प्रभाव आएंगे या नहीं? तीसरा भाव कुंडली में क्या दिखाता है? छोटे भाई बहन, पराक्रम भाव होता है, मेहनत कितनी करेगा व्यक्ति, यात्राएं, संचार माध्यम, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि, ये सब चीजें तीसरे भाव से देखी जाती हैं। कोई पेपर वर्क करना, छोटी मोटी यात्राएं जो व्यक्ति की अपने ही टाउन में हो, यानी कि व्यक्ति घर से बाहर गया, यात्रा की, किसी भी वजह से गया और वापस रात को अपने घर में आ गया, वो यात्राएं यहां से देखी जाती हैं। और गाड़ी और प्रॉपर्टी का बिकना यहां से देखा जाएगा। तो सूर्य अगर लग्न में हो और तीसरे का भी प्रभाव आ रहा है, अगर तीसरे भाव में कस्पल चार्ट में कोई और ग्रह बैठा है, तब तीसरे भाव का प्रभाव इन सब चीजों के रिगार्डिंग कम आएगा। तो उस केस में आपने 1 कॉमा ब्रैकेट में 3 लिख लेना है कि उसका प्रभाव कम आएगा। तो लग्न में सूर्य बैठकर ज्यादातर स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं। अब तीसरे भाव से ये लगन जुड़ जाएगा, यानी कि व्यक्ति तीसरे भाव से जुड़ा होगा। अगर तीसरे भाव में कोई और ग्रह बैठा है तो व्यक्ति केवल अपने आप से जुड़ा होगा, यानी कि अपने ही बारे में सोचेगा, अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेगा। और अगर सूर्य के खराब प्रभाव आ रहे हैं किसी और ग्रह के दशांतर दशा में होने की वजह से या गलत नक्षत्र की वजह से, तब ये व्यक्ति बहुत सेल्फिश या ईगोइस्टिक हो सकता है। जब ये तीसरे भाव से जुड़ेगा तो व्यक्ति तीसरे भाव से अटैच्ड होगा, उसकी जिंदगी में तीसरा भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, उसी के इर्द गिर्द उसकी जिंदगी चल सकती है उस दशांतर दशा में। यानी कि अपने भाई बहनों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ अटैच्ड होगा, व्यक्ति यात्राएं खूब करेगा,
संचार माध्यम, IT, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि में काम कर सकता है। यदि सूर्यदेव दूसरे भाव में हो, दूसरा भाव होता है धन, कुटुंब, वाणी, खाना पीना इत्यादि, तो इन सब की बात करेगा। अब व्यक्ति धन कमाने का प्रयत्न करेगा, जैसा हम बात कर चुके हैं। कुटुंब के साथ अटैच्ड होगा। वाणी, सूर्यदेव चूंकि गर्म प्लैनेट है, तो वाणी में रौब हो सकता है, राजा को दिखाते हैं, अथॉरिटेटिव आवाज हो सकती है। अब ये धन कहां से कमाएगा? तीसरे भाव से। यानी कि तीसरे भाव से मतलब छोटे भाई बहनों से पैसा मिल सकता है, या संचार माध्यम, IT, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि से, या छोटी मोटी यात्राएं करके पैसा कमा सकता है। यानी कि टैक्सी इत्यादि का काम कर सकता है व्यक्ति। यदि सूर्यदेव तृतीय भाव में ही हो, तो तीसरे भाव के सारे रिजल्ट्स आएंगे, जैसे हमने डिस्कस किया। और ये रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे, ये दूसरे ग्रहों का प्रभाव दशांतर दशा में कौन से ग्रह हैं उनके ऊपर डिपेंड करेगा। मगर इतना जरूर है कि व्यक्ति यहां पर मेहनत अवश्य करेगा। यदि सूर्यदेव चौथे भाव में हो, चौथा भाव माता का, गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने का, कृषि कार्य, किसान भाई, तो गाड़ी और प्रॉपर्टी खरीदने में मदद करेंगे, कृषि कार्य में मदद करेंगे, किसान भाइयों को मदद करेंगे अच्छे प्रभाव में। बेसिक एजुकेशन यहां से देखते हैं तो उसमें भी मदद करेंगे। मगर अगर तीसरा भाव खाली हुआ तो ऐसा हो सकता है कि बच्चे का मन उतना पढ़ाई में ना लगे बेसिक एजुकेशन के टाइम पे। और तीसरा भाव खाली होते हुए इस दशा अंतरदशा में जब भी सूर्य एक्टिव होंगे, गाड़ी और प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है। यदि सूर्यदेव पंचम भाव में विराजमान हुए, तब ये पांचवें भाव के प्रभाव देंगे, यानी कि संतान प्राप्ति, संतान के रिगार्डिंग, प्रेम संबंध, इन्वेस्टमेंट्स, कला के क्षेत्र, स्पोर्ट्स के क्षेत्र, घूमना फिरना, ये सब व्यक्ति को मिलेगा। अच्छा या बुरा एक बार फिर दशांतर दशा के दूसरे ग्रहों पर डिपेंड करेगा। अगर ये वाला तीसरे भाव से जुड़ता है तो 5 और 3 की जो कॉम्बिनेशन आएगी वो हमको इंडिकेट करेगी कि व्यक्ति मेहनत बहुत करेगा बच्चों के लिए, या पांचवें भाव से जुड़ी सभी चीजों के लिए। व्यक्ति इन चीजों के लिए कोई पेपर वर्क भी कर सकता है, एप्लीकेशन भी लिख सकता है। संतान प्राप्ति की बात करें तो संतान के साथ छोटी मोटी यात्राएं कर सकता है। व्यक्ति की प्रेम संबंध की बात करें तो व्यक्ति ऑनलाइन डेटिंग साइट, मीडिया, IT इत्यादि जो तीसरे भाव से देखते हैं, तो ऑनलाइन डेटिंग साइट्स पर जाकर व्यक्ति प्रेम संबंध के लिए प्रपोज कर सकता है। वहां पर अच्छे प्रभाव में उसको सफलता मिलेगी। व्यक्ति मेहनत खूब करेगा इस पीरियड में। और गाड़ी और प्रॉपर्टी, चूंकि तीसरा भाव बेचना दिखाता है, पांचवें भाव से जुड़ के गाड़ी और प्रॉपर्टी किराए पे देना दिखाएंगे। स्थान परिवर्तन का योग भी बनेगा। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट्स के रिगार्डिंग पेपर वर्क कर सकता है, या छोटी मोटी यात्राएं उसकी हो सकती है। और व्यक्ति घूमने फिरने जा सकता है अपने बच्चों के साथ। व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन, ट्रांसफर, चेंजेस भी ये पोजीशन दे सकती है। यदि सूर्य देवता छठे भाव में हो, छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, दुर्घटना, मुकदमा, नौकरी मिलना, लोन मिलना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब यहां पर कहा जाता है कि ये भाव में जब क्रूर ग्रह बैठे हो तो वो अच्छे प्रभाव देंगे। अब सूर्य देव यहाँ तीसरे भाव के मालिक हैं, तो तीसरा भाव भी अच्छा होता है। तो इस भाव के रिगार्डिंग प्रभाव, यानी कि व्यक्ति को इस पीरियड में नौकरी मिल सकती है अच्छे प्रभाव में, व्यक्ति लोन ले सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी। खास करके सूर्यदेव गवर्नमेंट को दिखाते हैं, तो गवर्नमेंट से जुड़े ये सब कार्यों में व्यक्ति को लाभ होगा। व्यक्ति के शत्रु भी होंगे, पर सूर्यदेव शत्रुओं पर विजय पाने में मदद करेंगे अच्छे प्रभाव में। अगर तीसरा भाव भी यहाँ पर जुड़ा होगा तो व्यक्ति कोई ना कोई एप्लीकेशन लिखेगा अपनी नौकरी के लिए, या नौकरी के रिगार्डिंग छोटी मोटी यात्राएं वो करेगा। व्यक्ति लोन की एप्लीकेशन लिखेगा, सूर्य है तो गवर्नमेंट से लोन लेने के लिए एप्लीकेशन हो सकती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अप्लाई करेगा। व्यक्ति कोर्ट केसेस में इन्वॉल्व हो सकता है। छठा भाव छोटी मोटी बीमारी भी देता है। तो सूर्यदेव बीमारी में चूंकि गर्मी के कारक है, तो गर्म चीजों से जुड़ी बीमारी, गर्मी की बीमारी, या फिर पेट में एसिडिटी,
सूर्यदेव राजा हैं तो हमारे शरीर में दिल को या हार्ट को भी दिखाते हैं, तो हार्ट के इश्यूज, पैल्पिटेशन इत्यादि दे सकते हैं। तीसरे भाव के मालिक है जो हमें बाजू और कंधे दिखाता है, तो उनकी प्रॉब्लम दे सकते हैं। और तीसरा भाव छोटे भाई बहनों का होता है। छठा भाव शत्रुता का, तो छोटे भाई बहनों से शत्रुता इत्यादि हो सकती है, या ईगो की वजह से वाद विवाद ज्यादा हो सकता है। सूर्यदेव अगर सप्तम भाव में विराजमान हो, ये विवाह का और व्यापार का होता है, तो विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग सूर्यदेव रिजल्ट देंगे। अगर तीसरे भाव से जोड़ते हैं इसको, तो तीसरा भाव छोटी मोटी यात्राओं का होता है, एप्लीकेशन लिखने का होता है, तो व्यक्ति विवाह के लिए या पति पत्नी के साथ छोटी मोटी यात्राएं करेगा। विवाह करने के लिए तीसरे भाव से वो किसी को प्रपोजल भेजेगा या उसकी एडवर्टाइजिंग करेगा, जैसे कि हम व्हाट्सएप ग्रुप्स इत्यादि में करते हैं आजकल, या न्यूज़पेपर में देते हैं। उसी तरह से पार्टनरशिप बिजनेस के लिए भी ये व्यक्ति छोटी मोटी यात्राएं करेगा या कोई पेपर वर्क इस समय करेगा। और पार्टनरशिप बिजनेस तीसरे भाव से जुड़ा हो सकता है, यानी कि संचार माध्यम, IT, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशंस इत्यादि से। सूर्यदेव अगर अष्टम भाव में बैठे हो, अष्टम भाव प्रॉब्लम देता है, कष्ट देता है, पीड़ा देता है, मगर इन सब चीजों से जुड़े कार्यों में व्यक्ति को जोड़ सकता है। जैसे कि व्यक्ति इंश्योरेंस के काम में हो सकता है, और इंश्योरेंस किसकी होगी? तीसरे भाव से जुड़ा जो छोटी मोटी यात्राओं का है, यानी कि यात्राओं से जुड़ी इंश्योरेंस, अर्थात व्हीकल, गाड़ियों के इंश्योरेंस कर सकता है। व्यक्ति सर्जरी के काम में हो सकता है। व्यक्ति सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस से जुड़े कार्यों में हो सकता है। यहां से फैक्ट्री और प्रोडक्शन भी देखते हैं, तो व्यक्ति उद्योग में जुड़ा हो सकता है, फैक्ट्री प्रोडक्शन के कार्य कर सकता है। अष्टम भाव से हम लमसम का पैसा भी देखते हैं, जैसे कि पैतृक धन मिलना, इंश्योरेंस का पैसा, ग्रेच्युटी, बोनस इत्यादि, तो वो सब भी व्यक्ति को मिल सकता है। या व्यक्ति उन सब चीजों के लिए इस दशांतर दशा में एप्लीकेशन लिख सकता है और वहां पर उसको लाभ देंगे ये। मगर सूर्य पिता के कारक है और पिता का 9वां भाव होता है, उससे 12वें में बैठे हैं, तो पिता को कोई धन हानि हो सकती है, या पिता के साथ हो सकता है, व्यक्ति की उतनी ना बने, या पिता की विदेश यात्रा करवा सकते हैं। सूर्यदेव अगर 9वें भाव में बैठे हों, तो यहाँ पर ये अपनी राशि से बिल्कुल ऑपोजिट आ गए, तो रिजल्ट कई बार खराब होने के चांस हो जाते हैं। फिर भी ये भाग्य स्थान है, तो अच्छे प्रभाव में भाग्य अच्छा रखेंगे, व्यक्ति को लंबी यात्राएं देंगे। तीसरा भाव जो छोटी मोटी यात्राएं, 9वां भाव लंबी यात्राएं, तीसरा भाव जो अपने घर से दूर जाने का होता है, माता और घर से, तो विदेश यात्रा का चांस यहाँ पर बढ़ जाता है। हायर एजुकेशन में व्यक्ति को बेनिफिट देंगे अच्छे प्रभाव में, और व्यक्ति की धर्म में रुचि बढ़ाएंगे। सूर्यदेव अगर 10वें भाव में हो, 10वां भाव प्रोफेशन का होता है, कर्म स्थान का होता है, अच्छे प्रभाव में व्यक्ति को प्रमोशन मिलेगी, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा दिलवाएंगे। तीसरे भाव से जब जुड़ जाएगा तो प्रोफेशन छोटी मोटी यात्राओं से जुड़ा हो सकता है, संचार माध्यम, IT, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस इत्यादि से जुड़ा हो सकता है, छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर कोई प्रोफेशन कर सकता है। इस तरह से तीसरे भाव से रिगार्डिंग कनेक्टेड हो सकता है। सूर्यदेव अगर 11वें भाव में विराजमान हो, तो 11वां भाव होता है लाभ और इच्छा पूर्ति का। हमारी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ेगी, और हम क्या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में काम करेंगे, या चैरिटी के काम करेंगे, या NGO NPO में काम करेंगे, तो इस सब के रिगार्डिंग सूर्य देवता रिजल्ट्स देंगे। चूंकि ये भाव लाभ और इच्छा पूर्ति का है, तो ज्यादातर यहाँ पर अच्छे रिजल्ट ही देखते हैं। तीसरे भाव से जब ये जुड़ा होगा, तो व्यक्ति को छोटी मोटी यात्राओं से लाभ होगा, संचार माध्यम, IT, मीडिया इत्यादि में लाभ होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे व्यक्ति काम कर रहा है, तो वहां उसको सक्सेस मिलेगी, लाइक्स ज्यादा मिलेंगे, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, उसके दोस्त ज्यादा बढ़ेंगे इस पीरियड में। यदि सूर्य देवता 12वें भाव में बैठे हो, तो 12वां भाव विदेश का, खर्चे और कमजोरी का होता है, तो व्यक्ति विदेश यात्रा करेगा। तीसरा भाव भी चूंकि अपने घर से दूर जाना दिखाता है, तो विदेश यात्रा का चांस यहाँ बहुत ताकतवर हो जाता है। मगर ये व्यक्ति को कमजोरी भी दे सकते हैं। कमजोरी कहाँ के रिगार्डिंग आएगी? तीसरे भाव के रिगार्डिंग, यानी कि छोटे भाई बहनों से कोई ना कोई इशू आ सकता है, या छोटे भाई बहनों के ऊपर व्यक्ति खर्चा कर सकता है। व्यक्ति संचार माध्यम, IT, मीडिया इत्यादि इन सब एरियाज में जाके वहां पे कोई खर्चा कर सकता है,
या इन सब से रिगार्डिंग कोई चीज़ खरीद के उसकी लोन ईएमआई इत्यादि वापस करना, ये सब इस पीरियड में दिखाएंगे। मगर इस सूर्य के अगर खराब प्रभाव आ रहे हैं तो व्यक्ति को बीमारी दे सकते हैं, जो हमने डिस्कस की, गर्मी से रिलेटेड इत्यादि, और व्यक्ति को हॉस्पिटलाइज भी कर सकते हैं अपनी इस दशांतर दशा में। तो इसलिए इसको हमें चेक करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी जन्म कुंडली में सूर्य को नोट कर लिया होगा। अब आज के लिए टिप, यदि कोई व्यक्ति नमक ज्यादा खाता है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं कि उसकी कुंडली में सूर्य देव कमजोर है। अगर ऐसा है तो कुंडली चेक करा के सूर्य के उपाय करने चाहिए, और सूर्य को सुबह सूर्य नमस्कार या उनको जल चढ़ाना आप करते रहिए। मगर यहां पर याद रखिए कि हम अपने बच्चों को भी बहुत चिप्स इत्यादि देते हैं, और अगर आपका बच्चा चिप्स इत्यादि ज्यादा खाता है और आपको ऑफिस में या गवर्नमेंट से कहीं प्रॉब्लम आ रही है, अपने सीनियर से कहीं इश्यूज आ रहे हैं, तो उस केस में बच्चे को चिप्स देना बंद कर दीजिए, या फिर कोई भी नमकीन चीज, अचार इत्यादि। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।